Hello everyone, welcome to our online class of science given by St. Angel's Public School, 4th Standard 2nd. Today we will start chapter 5, our body, हमारा शरीर. In this chapter, you will learn about external organs and internal organs. इस चैप्टर में आप बाहरी अंगों और आंतरिक अंगों के बारे में सीखेंगे. So let's start. Our body is like a machine. हमारा शरीर एक मशीन की तरह है. It can do many things that a machine can do. यह बहुत सारे कार्य कर सकता है जो एक मशीन कर सकती है. Each part of our body does different types of works. हमारे शरीर का प्रत्येक भाग अलग अलग प्रकार के कार्य करता है. We all have a head, a neck, 2 hands, 2 legs and many other parts. हम सबके पास एक सिर, एक गर्दन, 2 हाथ, 2 पैर और बहुत सारे दूसरे भाग हैं. Our body has 2 types of organs, external organs and internal organs. हमारे शरीर में 2 प्रकार के अंग हैं, बाहरी अंग और आंतरिक अंग. External organs, बाहरी अंग. The parts of our body that are outside and can be seen by us, such as hands, legs, face and feet, are called the external organs. हमारे शरीर के वे भाग जो बाहर की ओर होते हैं और हमारे द्वारा देखे जा सकते हैं, जैसे हाथ, पैर, चेहरा और पैर, इन्हें बाहरी अंग कहा जाता है. Now come to the next page. Our face have 2 eyes, 2 ears, 1 nose and a mouth. हमारे चेहरे में 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह होता है. Our mouth has 2 lips and a tongue. हमारे मुंह में 2 होंठ और 1 जीभ होती है. Teeth are fixed on our 2 jaws in the mouth. Jaws means जबड़े. दांत हमारे मुंह में 2 जबड़ों में जमे हुए होते हैं. Face the fact. When you sneeze, your eyes are closed automatically. जब आप छींकते हैं, sneeze means छींकना. जब आप छींकते हैं तो आपकी आँखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं. Eyes, ears, nose, tongue and skin are the 5 sense organs in our body. आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं. इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंग. There are some other parts of the body that are inside us. शरीर में कुछ दूसरे भाग हमारे अंदर की ओर होते हैं. They are called internal organs. उन्हें आंतरिक अंग कहा जाता है. We cannot see them. हम उन्हें देख नहीं सकते. Some of the internal organs are the brain, the heart, the lungs and the stomach. कुछ आंतरिक अंग मस्तिष्क, दिल, फेफड़े और पेट हैं. Each part plays an important role in the body. प्रत्येक भाग शरीर में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है. ब्रेन, मस्तिष्क. द ब्रेन इज़ इनसाइड आवर हेड. मस्तिष्क हमारे सिर के अंदर होता है. इट हेल्प्स अस थिंक, लर्न, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. यह हमें सोचने में, सीखने में, समझने में और याद रखने में सहायता करता है. इट कंट्रोल्स आवर ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. यह हमारे शरीर की सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है. हार्ट, दिल. टच द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट. अपनी छाती के बाईं ओर छूइए. कैन यू फील समथिंग बीटिंग लाइक अ ड्रम. क्या आप ड्रम की तरह कुछ बजता हुआ महसूस कर सकते हैं? यस, हाँ, दैट्स योर हार्ट. वह आपका दिल है. इट पम्प्स एंड सेंड्स ब्लड टू द होल बॉडी. यह रक्त को पंप करता है और शरीर के सभी भागों में या पूरे शरीर में भेजता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज.
लंग्स फेफड़े। कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेक अ डीप ब्रीथ। अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए और एक गहरी सांस लीजिए। डू यू फील समथिंग? क्या आप कुछ महसूस करते हैं? येस, द चेस्ट स्वेल्स। स्वेल्स मीन्स फूलना। हाँ, छाती फूलती है। When you breathe in, air comes into the two lungs inside your chest. जब आप सांस अंदर की ओर लेते हैं तो आपकी छाती में 2 फेफड़ों में हवा जाती है। एंड when you breathe out, और जब आप सांस बाहर की ओर लेते हैं, air goes out of your lungs through the nose. तो हवा आपके लंग्स से आपकी नोज़ के द्वारा बाहर निकल जाती है। Thus, lungs help us इन ब्रीथिंग। इस प्रकार फेफड़े हमारी सांस लेने में सहायता करते हैं। फेस द फैक्ट, द लेफ्ट लंग इज़ स्मॉलर देन द राइट लंग टू मेक रूम फॉर द हार्ट। बायां फेफड़ा दिल के लिए जगह बनाने के लिए दाएं फेफड़े से छोटा होता है। स्टमक पेट, द फूड दैट वी पुट इनटू अवर माउथ गोज़ टू अवर स्टमक। भोजन जो हम अपने मुंह में रखते हैं वो हमारे पेट में चला जाता है। द स्टमक डाइजेस्ट्स द फूड दैट वी ईट। पेट जो भोजन हम खाते हैं उसे पचाता है। इट चर्न्स द फूड इनटू लिक्विड फॉर्म। यह भोजन को द्रव रूप में मथ देता है। दिस हेल्प्स अस गेट एनर्जी एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। यह हमें जो भोजन हम खाते हैं उससे ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करने में सहायता करता है।